हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट में। और मैं गुणसागर आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं जैसा कि आप सब मेरा क्लास देख रहे हैं और उसको समझकर अपने पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आज का मेरा क्लास है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का पिछले वाले क्लास में हम बेसिक बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उस क्लास को देख लें और उसे समझ लें। तो मेरा क्लास है सिंपल इंटरेस्ट, समझे? सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। आज हम सीखेंगे गुना वाला सवाल। कोई धन, ऐसे सवाल आएगा, कोई धन 2 वर्ष में 5 गुनी हो जा रहे हैं तो उसका दर प्रतिशत बताएं। या कहा जाएगा कि कोई धन 4 वर्ष में 4 गुनी हो गए तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। ऐसा सवाल रहेगा तो उसे हम हल कर लेंगे। तो मेरा सवाल है, इसका बेसिक पहले सीखते हैं। तो बेसिक है कि पी धन किसी टी समय में n गुना हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं? n गुना हो रहे हैं। n गुना, तो n गुना हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमाउंट जो हुआ होगा, n गुना हो रहे हैं तो अमाउंट जो हुआ होगा इस दोनों का मल्टीपल n गुना हुए होंगे, यही है। और अमाउंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इसी प्रिंसिपल पर P गुना R गुना T अपॉन 100 ब्याज, साधारण ब्याज। दोनों के योग को हम अमाउंट कहेंगे। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन निकलेगा दोस्तों कि इस A के जगह पे हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे आया Pn इक्वल टू, और इधर तो धरना है जो है मान, तो P प्लस P गुना R गुना T बाय 100। अब क्या करेंगे, इस P को इस साइड ला लेंगे तो Pn इस साइड आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू P गुना R गुना T अपॉन 100। P कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n-1 इक्वल टू P गुना R गुना T बाय 100। यहाँ से P कैंसिल आउट, तो सब कुछ हल उल करके मेरे पास आया n-1 इक्वल टू P तो कैंसिल कट गया है, R गुना T बाय 100। इसका मतलब है कि n गुनी सवाल में हमको क्या क्या वह देगा बना के। n का मान पूछ सकता है, या तो रेट पूछ सकता है, या तो टाइम पूछ सकते हैं। तो 3 राशियों में कोई राशियां पूछ सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में कोई वेरिएबल्स पूछ सकता है। तो अब हम देखते हैं सवाल से देखेंगे। तो पहला सवाल जैसे कि अपने से देखते हैं कि कैसा सवाल आ सकता है। तो सवाल है कि कोई धन, जैसे P है, कुछ धन है, कोई धन 4 वर्ष में 6 गुना 4 वर्ष में 6 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत बताएं। दर प्रतिशत बताएं। तो इसका सल्यूशन हम इसी फॉर्मूला के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर हमको निकालना है रेट अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू n-1 बाय T। तो इस दोनों को गुना में आया, और इस दोनों को गुना मतलब n-1 गुना हो जाएगा 100, तो 100 यहाँ गुना होगा। तो R निकालना है, R इक्वल टू n, कितना 6 गुनी हो रहे हैं, 6 गुना हो रहे हैं
तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 में 1 घटाएंगे, 6 माइनस 1 बाय टाइम कितना है 4 वर्ष, और 100 क्योंकि प्रतिशत इधर से प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो r क्या निकला, सब कुछ कटा उठा के यहाँ से 5 और यहाँ से 4 और यहाँ से 10, तो इसको कटाएंगे तो आएगा 25। तो r इक्वल टू 25 पंच 125, रेट निकला 125%, रेट निकला 125%। और दूसरे प्रकार से सवाल आ सकते हैं, जैसे कि दूसरा प्रकार है, अगर इसी में और शॉर्ट बनाना चाहते हो, 10 सेकेंड में निकालना चाहते हो 5 सेकेंड में, तो डायरेक्ट अब क्या करना है, 6 गुना है तो अब 1 घटा के ही लिखना है। तो इसको ही तुरंत अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे, 6 में 1 गया तो 5 और वर्ष को नीचे रख देंगे, गुना 100%, निकल जाएगा आंसर। इसको कटाएंगे तो 25 पंच 125, समझे, 2 सेकेंड में। तो वही हम बताए हैं कि इसमें हम इसको सिंपल इंटरेस्ट को इस विधि से पढ़ेंगे कि 10 या 15 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे आप सब। तो अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, गुना वाला सवाल। देखना कि कितना जल्दी में आप सब बनाओगे। तो बनाना है, तो हम पढ़ के सुनाते हैं, आप सब पढ़ लिए होंगे। सवाल है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे एक राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो क्या है, 2 गुनी हो जाती है। तो n-1 होता है तो 1 धरेंगे डायरेक्ट, 2 गुना हो रहे हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और उसके बाद समय को नीचे रखते हैं, गुना 100%, दर निकाल लिए 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, समझे, 20%। कोई मतलब लगा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे और आंसर भी स्पीड में निकाल रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसे बनाइए, 10 सेकेंड है। तो हम पढ़ के अब सुनाते हैं। है सवाल, साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो हो जाती है फुल स्टॉप, वह वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट निकालना है। वही रेट बराबर कितना गुना हो रहे हैं, 2 गुना, तो 1 घटा के 2 में 1 गया तो 1 बटा कितना साल में, 16 साल में, गुना 100%, क्योंकि प्रतिशत इधर से उड़ाएंगे तो प्रतिशत इधर आ जाएगा, 25 25 चौक 4, तो 6.1/4% निकला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, उसे हल कीजिए। तो आप सब इसको हल कर लिए होंगे, तो हम बताते हैं अब। जैसे कि कोई धन, सवाल है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो रहे हैं अगली बार। तो पहले 2 गुना होता था, लेकिन अगली बार क्या है, 3 गुना, रेट इंटू 3 गुना, 3 में 1 घटाना है, 2 लिखना है, बट कितना साल में, 15 साल में, गुना 100%, निकल गया आंसर। 20 पंचा और 5 दिया 15, तो r इक्वल टू आया 20 दूना 40, 40/3, तो 13.1/3, तो आया 13.33%, जो कि आप सबके ऑप्शंस नंबर बी में है। समझे दोस्तों, कितना इजीली में सॉल्व कर रहे हो आप सब। तो आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा सवाल, उसको हल कीजिए। सवाल है, कोई धन
कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है तो दर बताएं। वही रेट निकालना है, सिर्फ इसको अब साफ कर देते हैं, रेट निकालना है। फॉर्मूला वही है, 4 गुना अगली बार हो रहे हैं तो 3 रखेंगे बटर कितना साल में, तो 15 गुना 100%। इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 20% रेट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझे? आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला सवाल हल कीजिए। गुना वाला सवाल को हम बोले थे कि 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंतराल पे बना लेंगे, इतना ही समय लगेगा, कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। सवाल है अगली बार कि कोई धन, पढ़ के सुनाते हैं, आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो रहे हैं, तो 3 गुना हो रहे तो 2 धरना है। 3 गुना जैसे आया 2 बटा कितना साल में, 20 साल में, गुना 100%, काटेंगे 10, काटेंगे 10, 10%, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अब सवाल, अब थोड़ा और बात करते हैं इसमें, और सवाल कैसे आएगा उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कि सवाल रहेगा दोस्तों कि इसमें दर निकालना था, सिर्फ समय भी निकालने के लिए आ सकता है और गुना भी निकालने के लिए आ सकता है। तो सवाल एक हम अपने से बनाते हैं कि सवाल ऐसे रहेगा कि कोई धन साधारण ब्याज की 20% दर से, साधारण ब्याज की रेट है अगली बार 20% दर से 4 गुना होने में कितना समय लेगा, कितना समय लिया होगा। तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, अगली बार तो टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, और n का मान दिया है 4। तो क्या करते हैं फॉर्मूला, n-1 गुना 100 अपॉन r गुना t, यही है। तो यही है। उसके बाद तो अगली बार क्या करना है, तो n घटा लेना है, 4 में 1 गया तो 3 बटर, इसको रखेंगे 20 नीचे, गुना 100, और यहां से टाइम निकल जाएगा कितना, 5 बार में 5 या 15, टी निकला 15 वर्ष, 15 ईयर। समझे? 15 ईयर। समय भी निकालने के लिए आ सकता है, और आ सकते हैं गुना निकालने के लिए भी। तो गुना भी देख लेते हैं एक सवाल लेके। जैसे कि आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा सवाल, उसको पढ़िए और सोचिए कि सवाल में थोड़ा सा ट्रिकी है। वर्ष भी निकाल सकते हो आप सब। तो हमें उम्मीद है कि आप सब बनाए होंगे, हम पढ़ के सुनाते हैं। है सवाल, यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में पूछ रहे हैं कितना गुना हो जाएगा। 16 वर्ष में क्या हो रहे हैं, 2 गुना। तो 16 वर्ष में हो रहे हैं 2 गुना, तो 8 वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगा। तो अगली बार समय 2 दिया है, तो 2 दिया रहे तो 21 से कंज्यूम कर लेंगे। 16 वर्ष में कितना गुना हो रहे हैं, 2 गुना। तो 2 यानी कि n-1 होता है, n-1 बटा समय देंगे कितना, 16 वर्ष, गुना 100, और दूसरा इसी से कंज्यूम करना है। दूसरा कि कह रहे हैं कि 8 वर्ष में कितना गुना होंगे, तो n-1 गुना हो जाएंगे। लेकिन क्या है समय, 8 वर्ष गुना 100%। इस विधि द्वारा निकाल लेंगे, दोनों को एक साथ कंज्यूम कर लिए। 100 कैंसिल आउट और ये दोनों कटा, यहां से निकला 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2n-2, इधर माइनस है तो इधर इस साइड प्लस हो जाएगा। तो यहां से निकला 2n, और ये दोनों जुट जाएगा तो 3n = क्या आया, 3/2।
इसका मतलब n का मान निकला 1 पूर्णांक 1/2, जिसे हम 1.5 गुना कह सकते हैं। 1.5 गुना आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। आप सब अगर इस क्लास को बढ़िया से समझे हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और नए हो इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम अगर इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप सबको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बाय, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हर रोज ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाएंगे और बेसिक बताएंगे कि आप सबका मैथ क्लियर हो जाएगा। और बाय, ओके।